अपने अंगूठे को मस्तक पर रखाकर केवल एक शब्द बोल देने मात्र से तुम्हारा पति, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी बोली बोलेगा। एक लड़की जब विवाह करके ससुराल आती है तो केवल इतनी इच्छा रखती है कि ससुराल में मुझे मान मिले, केवल इतनी इच्छा। कभी वो ये नहीं सोचती कि मुझे बहुत सारा भोजन मिले, बहुत सुंदर सुंदर मेकअप का प्रोडक्ट मिले और बहुत महंगे महंगे कपड़े मिले। कुछ लड़कियों की ख्वाहिश है, वो अलग बात है। उस ख्वाहिश में भी छुपी होती है कि मुझे मान सम्मान मिले और मेरा पति मुझसे प्रेम करे, बस इतना, और कुछ नहीं। भोजन एक टाइम का कम मिलेगा तब भी लड़की टिकेगी और महसूस करके रह जाएगी। कपड़े थोड़े कम मिलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर पति का भरपूर प्यार मिल रहा है, ससुराल की तरफ से भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो वो लड़की अपना घर जरूर बसाती है, गृहस्थी जरूर बसती है। सही है ना? कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। खुश रहो, बहुत अच्छे से रहो। मैं जब भी शादीशुदा लड़कियों को देखती हूँ बहुत सारा आशीर्वाद देती हूँ, अच्छे से रहो, मिलकर रहो बाबू, मत झगड़ा करो, लड़ाई झगड़े मत करो। समय बहुत खराब चल रहा है, थोड़ी सी जिंदगी बची हुई है, उसमें भी लड़ाई झगड़े कर रहे हो, कचहरी के दरवाजे खटखटा रहे हो, अलग होने के लिए न जाने लाखों लाख रुपए खर्च कर रहे हो। उससे अच्छा उतने पैसे आधा आधा बांट लो, महंगाई इतनी है। चलो ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारा पति तुम्हें प्रेम नहीं करता है, मान सम्मान नहीं देता है, कचहरी के दरवाजे खटखटा रहा है, तलाक की धमकी दे रहा है, तुम पर हाथ उठा रहा है, गालियां दे रहा है, तुम्हें मायके पहुंचा दे रहा है, तुम्हारे पिता के घर तुम रोती सी सकती जाती हो, कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं, तब मेरा बताया एक प्रयोग। अगर तुम ससुराल में पति के साथ अच्छे से रह रही हो, लेकिन तुमको मालूम है कि तुम्हारे और पति के बीच प्रेम नहीं होता, वो खिंचाव नहीं है, तुम दोनों के बीच आकर्षण नहीं है, पति तुम्हारे पास नहीं आना चाहता, वैसे सब कुछ ठीक चल रहा है, तुम खाना बनाती हो, वो खाता है, तुम घर में खूबसूरत बनकर घूमती हो और घर में एक बहू है ऐसा महसूस होता है, परंतु इस रिश्ते में कोई बात नहीं, तुमको मालूम है कोई बात नहीं रिश्ते में, क्योंकि तुम दोनों के बीच बॉन्डिंग खत्म हो गई है। तब मेरा बताया यह प्रयोग। अगर तुम प्रेमिका हो और अब प्रेमी के मन में प्रेम कम हो गया, आकर्षण कम हो गया तुम्हारे प्रति, विवाह करने की भी इच्छा नहीं है उसके मन में और अब आता भी नहीं तुमसे मिलने, तुम बहुत ज्यादा फोन करती हो तो वो ब्लॉक कर देता है, बहुत कॉल करने के बाद उठाता है, तो इस प्यार का कुछ मतलब नहीं रह गया, वो छोड़ना चाहता है, तुम छोड़ना चाहती नहीं, तब मेरा बताया यह प्रयोग करो। जिसको भी अपने नाम पर तड़पाना चाहती हो, जिसको हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहती हो, उसके नाम पर करे एक छोटा सा दुर्लभ प्रयोग, वो तुम्हारे प्यार में दौड़ा चलाएगा तुम्हारे पास। यकीन मानो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें और अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी, एक भी तलाक नहीं होने दूंगी। पति कितना भी सताता हो, कितना भी बुरा इंसान हो गया हो, गालियां देता हो, यह रिश्ता दुर्लभ हो गया है चलना, लेकिन यह रिश्ता संवर जाएगा, ठीक हो जाएगा। छोटा सा प्रयोग, 1 मिनट का प्रयोग, लेकिन वो बोली बोलेगा तुम्हारी। अब देखो, इंटेंशन क्लियर रखना, जिसका भी नाम लेकर करोगी वो तुम्हारे प्यार में तड़पेगा। इस चीज का कोई गलत भी अर्थ लगा सकती है। कुछ लड़कियां भी बुरी होती है, ऐसी बात नहीं कि सारी बदमाशियां पति करते हैं। तो किसी अन्य के पति को अपना पति बना लेना, किसी का बॉयफ्रेंड बहुत पसंद आ गया हो उसको अपना प्रेमी बनाना, चलो किसी के नाम पर करके देखते हैं, कोई हमारा दीवाना हो जाए। नहीं करना ये सब, ये वशीकरण है, बहुत सत्यता होती है। एक तो असर नहीं होगा, सजा मिलेगी तुमको सुअल। पवित्रता का ध्यान रखें, पीरियड्स के समय ना करें, शुद्ध अच्छे कपड़े पहने और संडे के दिन ये प्रयोग करें। क्या करना है आपको, 1 बूंद इत्र अपने अंगूठे पर लगा लेना, 1 बूंद इत्र अपने अंगूठे पर लगा लेना। अपने शुक्र पर्वत पर पति का नाम कलम से लिख लेना। अपने अंगूठे के नीचे ये जो शुक्र पर्वत है, यहाँ पर पति का नाम अंगूठे से लिख लेना। 1 बूंद इत्र यहाँ पर रखना और 7 बार रगड़ना उसके नाम को और कहना क्लीम 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 क्लीम। 7 बार क्लीम बोलकर इत्र लगाकर पति के नाम लिखे हुए शुक्र पर्वत को रगड़ना और उसके बाद ये अंगूठा मस्तक पर रखना, जहां बिंदी लगाई जाती है उस पर हल्के से रगड़ना, कहना क्लीम 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 क्लीम। 7 बार उसका नाम लेना
और 7 बार क्लीम भी बोलना। 7 बार नाम यहाँ लेना और 7 बार क्लीम बोलकर रगड़ना। 7 बार नाम लेकर 7 बार यहाँ रगड़ना और उसके बाद इस अंगूठे को पानी से नहीं धोना है, ऐसे हाथ मल लेना, मानो सब कुछ अब मेरी मुट्ठी में है। संडे की रात्रि को यह प्रयोग करके शांति से सो जाना और इसको रिपीट करना अगले संडे को, फिर रिपीट करना अगले संडे को, फिर रिपीट करना अगले संडे को। आप बोलोगे कब तक करना है? करते रहना, नुकसान क्या है? आप कहोगे असर कब होगा? असर 7 मिनट के अंदर होगा। सब कुछ अच्छा हो जाएगा, उसकी बोली में अंतर हो जाएगा, उसके व्यवहार में फर्क पड़ेगा, वो तुम्हें चीजें ला कर देने लगेगा, उसको तुम्हारा ख्याल आएगा, जिन चीजों के बारे में वो सोचता तक नहीं था उन चीजों के बारे में ध्यान देगा। तुम अगर मायके में हो, बहुत समय से मायके में हो, तो वो इज्जत से तुमको ससुराल लेकर आएगा, तुम्हारे पर खर्चा करेगा, तुम्हारी बातें सुनेगा, सवर जाएगा ये रिश्ता। परंतु इस उपाय को छोड़ना मत, फिर संडे को कर लेना। ये शुक्र पर्वत है, इत्र भी साक्षात शुक्र है। शुक्र को जब शुक्र का साथ मिलता है, यानी तुम्हारा शुक्र उसका शुक्र दोनों एक्टिव होगा, दोनों रह नहीं पाओगे एक दूसरे के बिना, आकर्षण बढ़ेगा। तो जब आकर्षण बढ़ रहा है तो उसमें कमी नहीं करना। प्रत्येक संडे को, ना कर सको तो शुक्रवार को भी कर सकते हो ये प्रयोग। 1 मिनट का यह प्रयोग करके देखो, हर बात मानेगा वो तुम्हारी, रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करे रखिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल। चैनल पर नए जो आए हैं मेरे भाई बहन, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।